हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम अपनी इस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज़ की जो लास्ट वीडियो है वो बनाएंगे। उसके बाद हम लोग एडवांस टॉपिक्स पे मूव हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट चीज़ जो इसमें रहती थी, अब ये वीडियो एक किस्म का आप लोगों के लिए ना रैप अप भी होगा। लाइक ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव लर्न सो फार, उन सब का जो भी रिवीजन है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। हम लोग इसमें एक चीज़ कर रहे हैं आज की वीडियो में कि हम स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे, और जो जो चीज़ें हमने राउटर में देखी थी और राउटर और स्विच के बीच में जो जो सिमिलरिटीज़ हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। एंड उसके अलावा जो एक दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं स्विच के लिए, यानी दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द बेसिक मैनेजमेंट। तो बेसिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो तीन चीज़ें डिफरेंट होंगी वो इस वीडियो में आपको नज़र आ जाएंगी। आई विल ऑल्सो मैंशन देम जब वो आएंगी। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको सिमिलर नज़र आएंगी। तो ये आज का हमारा एक सिनेरियो है। मैंने इसमें एक लैन बनाने की कोशिश की है सिंपली, लेकिन दिस इज़ अ सिंगल कंप्यूटर विथ अ स्विच कनेक्टेड, और स्टिल हम इसको एक नेटवर्क का नाम दे सकते हैं बिकॉज वी विल इन द एंड परफॉर्म अ पिंग बिटवीन दीज टू डिवाइसेस, जो कि सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस कंप्यूटर पे आईपी लगा देता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर पे चलते हैं हम लोग। आईपी कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन है, आप उस पर आ जाओ जैसे हमने शुरू की एक वीडियो में किया था। तो मैं यहाँ पर 10 का नेटवर्क यूज़ करूँगा, 10.1.1.2 फॉर एग्जांपल इस होस्ट की आईपी देते हैं, और देन हम लोग जो सबनेट मास्क देंगे मैं इसको फ़िलहाल ये दे देता हूँ 255.255.255.0। तो 10.1.1.100 जो है आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया। सो कम बैक टू द स्विच नाउ। तो ये बिल्कुल एक ब्लैंक स्विच है, इसको हम बढ़ा देते हैं, और इस स्विच के अंदर हम लोग जो है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली जो होती है वो क्या होती है कि आपको मोड्स देखने होते हैं। ठीक है, इस ग्रेटर देन की सिंबल जो है ये हमें रिप्रेजेंट करती है कि दिस इज़ यूज़र एग्जिट मोड। इसके बाद हमने अगर नेक्स्ट मोड में जाना होता है तो दैट्स प्रिविलेज एग्जिट मोड, एंड वी यूज़ द कमांड इनेबल फॉर दैट। देखें, हमने इनेबल लिखा तो प्रॉम्प्ट चेंज हो गई, और ग्रेटर देन के बजाय अब जो साइन हो गई है वो आपकी हैश की साइन हो गई है। तो हम लोग कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड एंड हिट एंटर, एंड देयर यू आर, आप लोग ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आ गए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो कॉन्फ़िगर करनी होती है हम लोगों को वो होती है होस्ट नेम। द कीवर्ड इज़ होस्ट नेम, एंड मैं इसका होस्ट नेम फॉर द टाइम बीइंग रख देता हूँ n/trainer। ऑलराइट, n trainer। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो देखें, इससे अपर लाइन में हमारा होस्ट नेम था स्विच, एंड नाउ इट्स चेंज टू नेटवर्क ट्रेनर। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या सीखी थी कि इनेबल सीक्रेट, डिवाइस को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ऑब्वियसली आपको स्विच को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जैसे हमने राउटर को किया था। तो इनेबल सीक्रेट के आगे हम लोगों को पासवर्ड देना होगा। फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस अभी हम लोग सिस्को दे देते हैं। दैट्स इट। व्हाट्स नेक्स्ट, हम उसके बाद जो है अपनी लाइंस को भी प्रोटेक्ट करना चाहेंगे ऑब्वियसली। तो कौन सी लाइन है सबसे पहली जो प्रोटेक्ट करनी है, दैट्स कंसोल, और कंसोल एक ही होती है, लाइन कंसोल 0 एंड सी कि यहाँ पर इसका मोड चेंज हो गया। तो पासवर्ड इसका भी हम लोग सिंपली रख देते हैं cisco_c, सी फॉर कंसोल कह देते हैं आप। ओके, एंड देन इनेबल द लॉगिन, दैट्स इट, कम आउट ऑफ दिस मोड। एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, अगर याद हो तो हमें ऑब्वियसली रिमोट मैनेजमेंट के लिए लाइन VTY0 थ्रू जो भी आपकी मैक्सिमम रेंज हो, हम लोग अगर चेक करें तो यहाँ पर आपको रेंज दिखा रहा है 1 to 15, बट मैंने इस पे बात की थी कि इट्स बेटर कि आप लोग जितनी मिनिमम ऑन करें उतना अच्छा है। इसका पासवर्ड सिस्को VTY, इनेबल लॉगिन। अच्छा, अगर मैं इस स्विच में आके लिखता हूँ ना लाइन ऑक्स, एक और लाइन भी थी ना जो कि राउटर में थी, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। This will show us an error. See, invalid input detected. स्विचेस में लाइन ऑक्सिलरी पोर्ट नहीं होती। तो ये बेसिक पासवर्ड्स की जो है ना सेटिंग हो गई। अब आपने बैनर लगाना है, मिसाल के तौर पर बैनर MOTD
कोई भी सिंबल यूज़ कर लें, मेक श्योर कि ये सिंबल अब आपकी लाइन के बीच में ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं अपर केस करके लिख देता हूँ। हम इसका नाम रख देते हैं स्टे अवे फ्रॉम माई स्विच, एंटर। ये हमारा बैनर हो गया। अब इसको चेक करते हैं, एक्सिट, बिल्कुल बाहर आ जाओ, एंटर करते हैं। ठीक है, देयर यू आर, ये रहा स्टे अवे फ्रॉम माई स्विच। एंड नाउ एक और चीज़, हमने पासवर्ड भी लगाया था तो यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन भी मांग रहा है। तो अब आपने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। लेट्स से क्या रखा था हमने पासवर्ड, ये पासवर्ड है कंसोल का, तो इट वाज cisco_c, पासवर्ड लग गया। नेक्स्ट थिंग इज इनेबल, इनेबल का पासवर्ड हमने रखा था सिस्को। डन, वी आर इनसाइड द स्विच आफ्टर परफॉर्मिंग सम कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये बेसिक चीज़ें हैं। अब कमांड्स चेक करने की अगर बात आती है तो वही सारी चीज़ें सेम कमांड्स तकरीबन सिमिलर ही होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर मुझे जो है ना कुछ चीज़ें चेक करनी है। लाइक आई वांट टू सी शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग आउटपुट। ठीक है, इस लॉन्ग आउटपुट होने की जो सबसे बड़ी वजह है ना वो ये है कि आप स्विच में हो। ठीक है, और स्विचेस में पोर्ट्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू राउटर। तो राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो राउटर में सिर्फ 2-4 फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो दो ही होती हैं। लेकिन स्विचेस के अंदर आपको तकरीबन सारी की सारी पोर्ट्स जो है ना वो यही मिलती है। हम अगर इसको अब स्पेस करके देखें तो देखें पोर्ट नंबर 24 तक यहाँ पर आ गया। दिस इज़ पोर्ट नंबर 24 and 2 extra ports which are gigabit ethernet ports, port 1 and port 2। एंड आखिर में एक और चीज़ होती है इसके अंदर, VLAN 1 का इंटरफेस। ठीक है, जिसको हम लोग स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आउटपुट आपको शॉर्ट करना हो तो उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ शो IP इंटरफेस brief, and then pipe is the filter, then use include करते हैं हम लोग। ठीक है ना, include, और include में हम लोग क्या करते हैं, include में हम लोग लिख देते हैं administratively। see the magic, अब आपको सिर्फ एक ही लाइन का आउटपुट आया। ठीक है, बाकी सारा आउटपुट चला गया। वजह यह है कि हम लोगों ने इस एडमिनिस्ट्रेटिवली वर्ड को पिक किया और इसके बेस पर हमने ना अपना आउटपुट जो है वो फिल्टर कर दिया। इंक्लूड एक फिल्टर का कीवर्ड है और आप इसके थ्रू ये कर सकते हैं कि आपने जैसे इंक्लूड लिखा और उसके आगे कोई भी वर्ड लिखा, लेट्स से मैं इसकी जगह लिखता समी, तो जहाँ जहाँ समी लिखा होगा वो सारी लाइंस मुझे आउटपुट में दिखा देगा। अब अगर मैं ना यहाँ पर डाउन लिखता तो डाउन से क्या होता, सारी नज़र आती। सो व्हाट्स नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग एक और कमांड देखते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इस डिवाइस की इन्फो लेनी है तो इस शो वर्जन। शो वर्जन में आपके सामने ये जो स्विच है, इसका मॉडल, इसका बूट लोडर, इसकी जो भी iOS वगैरह की वर्जन है, iOS टाइप है, तो इंटरफेसेस लगी हुई हैं। कितने इंटरफेसेस हैं, फास्ट ईथरनेट के 24 हैं, गीगाबिट के 2 हैं, और ये डिफरेंट मेमोरी टाइप्स और बेस ईथरनेट मैक एड्रेस जो कि स्विच के बोर्ड का मैक एड्रेस, एंड ऑल द वे अदर थिंग्स लाइक मदरबोर्ड, असेंबली नंबर, पावर सप्लाई एंड सीरियल नंबर, एंड द लिस्ट गोज ऑन। नेक्स्ट आप कहते हैं कि शो रन फॉर एग्जांपल, तो ये कॉन्फ़िगरेशन देखने की कमांड है। दिस इज़ द सेम कमांड जैसे आपने उसमें चलाई थी। और देखें हमारा इनेबल सीक्रेट, क्योंकि इट्स ऑलरेडी सीक्रेट मैंने लिखा है तो वो हमेशा इनक्रिप्टेड ही होता है। ठीक हो गया, बाकी हम चीज़ें देख लेते हैं। इसमें किसी पर भी कोई आउटपुट नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है एक्सेप्ट दिस थिंग। यहाँ पर हमने बैनर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लाइन कंसोल 0 है, इसका पासवर्ड है, और सिस्को VDY, लाइन VDY का पासवर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक और चीज़ भी हमने सीखी थी कि अगर इन पासवर्ड्स को हमें छुपाना है तो देखें वो कमांड भी यहाँ पर अवेलेबल है। इट्स कॉल्ड सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ठीक है,
सो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड क्या करती है, आपके करंट जो भी लगे हुए पासवर्ड्स हैं और फ्यूचर जो भी हैं वो सारे पासवर्ड्स आपके प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, इनक्रिप्ट हो जाएंगे। आई मीन अब मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ शो रन दोबारा, तो ये कमांड नहीं चल रही और इट्स शोइंग मी एन एरर एट दिस मार्कर। व्हाट्स द रीज़न? रीज़न ये है कि आप शो की कमांड्स ग्लोबल मोड में नहीं चलाते, ठीक है। तो जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको याद होगा, जिसने नहीं की वो दोबारा जाके शुरू वाली वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने ये बताया था। व्हाट यू हैव टू डू एट दिस स्टेज नाउ, इस कमांड के शुरू में आपने लिखना है डू। डू द डू मीन्स यू हैव टू फोर्स द ऑप्शन, ठीक है। जस्ट लाइक लिनक्स में द वर्ड इज sudo, तो उसके जैसा एक पावरफुल वर्ड है ये। ओके, सी द पावर। चल गई कमांड। अच्छा जी, तो इनेबल सीक्रेट हमारा ऑलरेडी सिक्योर था, प्रोटेक्टेड था, इनक्रिप्टेड था। लेट्स मूव टू अदर पासवर्ड टाइप्स। लेट्स सी कैसे किए। ठीक है, ये पासवर्ड टाइप 7 में इनक्रिप्ट हो गए, ठीक है। ये आपका लाइन VTY का पासवर्ड है। देखें पहले सिस्को VTY था, अब कुछ और है। इसी तरह इसके ऊपर आओ तो लाइन कंसोल इज़ अ डिफरेंट पासवर्ड नाउ। एटलीस्ट जो बंदा पीछे खड़ा है देख रहा है उसको पता नहीं लगेगा। ऑलराइट, और इसमें लास्ट ट्रिक हम देख लेंगे, जो फ्यूचर पासवर्ड है वो भी हमारे प्रोटेक्ट होंगे। तो मैं इनेबल पासवर्ड की एक कमांड देता हूँ और मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। ऑलराइट, अब मैं दोबारा डू शो रन करता हूँ। तो ये देखें, अब मैंने इनेबल सीक्रेट देखा था पहले, अब इसके नीचे इनेबल पासवर्ड भी आ गया। लेकिन हमने लिखा था 1 2 3 4, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। इनेबल पासवर्ड इज 1 2 3 4, बट व्हाट अबाउट दिस आउटपुट, इट सेज इट्स समथिंग 08701ED1 D5 व्हाटएवर, ठीक है। तो ये क्या है कि ये इनक्रिप्ट कर रहा है, यानी इनक्रिप्शन हमारी काम कर रही है। ओके जी, और क्या इसमें रह गया? तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, और कुछ बीच में याद आ गया तो हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है डिफरेंट जो राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि राउटर के ऊपर तो आप किसी इंटरफेस के ऊपर IP लगा देते हो। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप इंटरफेस VLAN 1 कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ये एक इसका SVI कहते हैं आप, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। या समझाने के लिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ईजीनेस के लिए ऐसा कहता हूँ कि भाई स्विच जो है ना वो डेटा लिंक लेयर यानी कि लेयर 2 की डिवाइस है और उसके ऑपरेशन परफॉर्म करता है प्राइमरीली। सो इट डज नॉट नो कि व्हाट इज़ IP एड्रेस, IP एड्रेस क्या होती है, उसकी ऑपरेशन क्या होती है, या उसके बेसिस पर इसको कोई पैकेट्स वगैरह प्रोसेस भी करने होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस के बेस पे काम करता है, तो ये सिर्फ मैक एड्रेस को जानता है और समझता है। तो इसमें IP का तो कोई काम ही नहीं होगा ना फिर। लेकिन एक पर्पस कि इसको नेटवर्क पे अपने आप को प्रूव करना है कि आई एम ऑन द नेटवर्क, और फिर आपको इस नेटवर्क पे इसको मॉनिटर करना है, इसको पिंग करना है, इसको रिमोटली मैनेज करना है। तो उन सब पर्पस के लिए ऑब्वियसली आपको एक IP दरकार होगी। तो उस पर्पस के लिए ऐसा समझ लें कि इसमें ना सिस्को ने एक वर्चुअल किस्म का एक लैन कार्ड इंस्टॉल कर दिया है, और वो लैन कार्ड आपको एक्टिव करना होगा थ्रू दिस कमांड इंटरफेस VLAN 1। देन आपने उसके ऊपर एक IP एड्रेस देनी है, जैसे IP एड्रेस हम देते हैं। IP एड्रेस में इसकी दे देता हूँ 10.1.1.1 स्पेस एंड देन 255.255.255.0, ठीक है। ये हमने IP लगाई है, IP एड्रेस की कमांड। देन इसके साथ IP 10.1.1.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें वो है नो शटडाउन। जी, इसको नो शटडाउन नहीं करेंगे तो इंटरफेस अप नहीं होगा। और सी, जैसे ही मैंने इसके ऊपर नो शटडाउन चलाया तो यहाँ पर कुछ सिस्लॉग मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। इंटरफेस VLAN 1 चेंज स्टेट टू अप, ठीक है। लाइन प्रोटोकॉल ऑन दिस इंटरफेस VLAN स्टेट टू अप। ये जो लाइन प्रोटोकॉल की कमांड है ये अब इसलिए हुई है कि इसके साथ एक डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम इस पैनल की बात करें तो स्विच के साथ ये एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन होती है, कोई भी VLAN इंटरफेस आप अगर अप करना चाहते हो तो उसकी एक कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो वो VLAN इस स्विच में क्रिएटेड होना चाहिए,
फिर उस वीलैन की किसी भी पोर्ट में कोई एक यूज़र एक्टिव अप यूज़र होना चाहिए, वरना वो इंटरफेस आपका कभी भी अप नहीं होगा. सो दिस कैन बी समटाइम्स अ प्रॉब्लम इन योर नेटवर्क्स. और आप ढूंढते रह रहे हो कि मैंने तो सब कुछ किया है, फिर प्रॉब्लम क्या है. तो प्रॉब्लम ये था भाई कि आपने प्रॉपर उस रिक्वायर्ड वीलैन के अंदर कोई यूज़र ऐड नहीं किया, यानी कि कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं लगाया. एंड देन हम लोग अगर चाहते हैं कि इसको डिफरेंट नेटवर्क्स से भी एक्सेस किया जाए, तो फिर उसके लिए इसकी एक डिफ़ॉल्ट गेटवे की कमांड होती है. आईपी आपने आईपी डिफ़ॉल्ट -गेटवे लिखा, एंड देन जो आईपी आपने देनी है वो आप मेंशन कर दो 10.1.1. हमने कंप्यूटर पे भी, इस कंप्यूटर पे भी यही आईपी दी थी. आप बाहर आ जाओ. अब जो इसके अंदर लास्ट स्टेप है वो मैं ये करने जा रहा हूँ. कंप्यूटर को पिंग करते हैं हम लोग स्विच से. तो ये मैंने उसकी आईपी लिखी है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, तो ये हमारी सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन हमें मिल गई. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मीन्स सक्सेस. पहला डॉट है, वजह इज कि आर्प रिजॉल्व हुआ होगा. ठीक है. देन दूसरे जो 4 हैं उसका मतलब ये है कि पिंग्स सक्सेसफुल हैं. अब दोबारा मैं अगर इसको अप एरो करके चलाऊं तो देखो 5 पिंग हमारे सक्सेसफुली रिप्लाई आ गया. ठीक है. 5/5 से पहले 4/5 थे. ओके, तो इसके अंदर ये तो चीज़ एक हो गई. अब स्विच में मोस्टली ये चीज़ें कॉमन होती हैं. बाकी कमांड जैसे आप राउटिंग टेबल देखना चाहो, अगर आप चलाओगे तो स्विच में शो आईपी राउट की कमांड नहीं होती, नहीं चलेगी, बिकॉज इसका राउटिंग से काम ही नहीं है. ठीक है. हाँ, अगर लेयर 3 स्विच है तो फिर एक डिफरेंट स्टोरी होती है. शो इंटरफेस स्टेटस की कमांड आप देखना चाहो तो देख सकते हो. ये शो इंटरफेस स्टेटस की कमांड है. ठीक है. स्विच के जो भी इंटरफेसेस का स्टेटस है, अगर किसी को डायरेक्टली चेक करना है कि मेरा स्विच या उसकी किसी पोर्ट पर कोई डिवाइसेस कनेक्टेड हैं या नहीं हैं, तो ये एक क्विक मेथड होता है. ठीक है. इसको थोड़ा सा लार्ज करके देखते हैं हम. अगर यस, इट्स बेटर. ठीक है. ये देखें, यहाँ पर फास्ट ईथरनेट 0/1 एंड 2 के आउटपुट को हम देख लेते हैं. पोर्ट का नाम आ गया. ठीक है. देन यहाँ पर अगर आपने डिस्क्रिप्शन दिया होगा तो वो भी आ सकता है. ठीक है. स्टेटस इसके ऊपर आ गया. ठीक है. डुप्लेक्स स्पीड वगैरह की सेटिंग्स आगे आ गई. स्टेटस इज द कीवर्ड. कनेक्टेड एंड नॉट कनेक्ट. कभी कभी कोई बोलता है ना सर कि नहीं सामने जो है ना केबल कनेक्ट नहीं हुई होगी और वो साइड स्टे डाउन हो गई होगी, तो आप यहाँ पर क्विकली इस कमांड से इसको चेक कर सकते हो. शो इंटरफेस स्टेटस. ठीक है. अच्छा, एक और भी होती है जो कि आई होप कि इस सिमुलेटर पे तो ना चले. आप एरो करते हैं, नहीं चली. ठीक है. शो इंटरफेस स्टेट्स, ये कमांड होती है. इसके थ्रू भी आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं. शो इंटरफेस की कमांड है. हर इंटरफेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लाइक उसके ऊपर आईपी लगी हुई है नहीं. यहाँ पर तो आईपी नहीं होगी, पर उस स्विच का मैक एड्रेस, इस पोर्ट का सॉरी मैक एड्रेस हो गया, और ये बैंडविड्थ क्या है इसकी. ठीक है. इसके ऊपर इनपुट आउटपुट रेट क्या है, एरर्स वगैरह आप चेक करना चाहो सब देख सकते हो. इनपुट आउटपुट पैकेट्स वगैरह भी. ठीक है. देन इसमें एक सबसे जो डिफरेंट कमांड है इन कंपैरिजन टू द राउटर, वो है शो इंटरफेस स्विच पोर्ट की कमांड. ये अगर जनरली चलाओगे तो इस स्विच की सारी पोर्ट्स जो हैं उन सब का आउटपुट आ जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स. और ये बहुत काम का आउटपुट है जो कि स्विचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है. अदरवाइज अगर आपने किसी पर्टिकुलर इंटरफेस का देखना है तो आप शो इंटरफेस एंड देन FA0/1 लिख दिया और ये आ गया. सो देखेंगे इसमें क्या होता है. ठीक है. नेम पोर्ट का फास्ट ईथरनेट 0/1. स्विच पोर्ट इज इनेबल्ड. जी, स्विच पोर्ट का मतलब है कि ये पोर्ट लेयर 2 मोड में चल रही है. ठीक है. अगर यहाँ लिखा हुआ होता है स्विच पोर्ट का मोड इट्स डिसेबल्ड, इट मीन्स वो जो पोर्ट है वो राउटेड पोर्ट कहलाती है, उसके ऊपर आईपी लगती है. जो स्विच पोर्ट होती है उसके ऊपर आईपी नहीं लगती. एडमिनिस्ट्रेटिव मोड इसका बता रहा है डायनामिक ऑटो. ऑपरेशनल मोड इज स्टैटिक एक्सेस एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन. ठीक है. ये जो इसके मोड हैं ये इसकी पोर्ट रोल्स होती हैं.
अच्छा, देन इनकैप्सुलेशन के बारे में बता रहा है कि इसके ऊपर जो है ऑपरेशनल ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन कौन सी सपोर्टेड है, दैट्स .1Q, ये एक फेमस प्रोटोकॉल है। अच्छा, उसके उसके अलावा ऑपरेशनल ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन नेटिव वीलन के लिए भी है, ठीक है। देन नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इज ऑन, ट्रंक्स के भी अगर बने हुए होंगे ट्रंक लिंक्स, जो कि स्विच टू स्विच लिंक होता है ना, उसको ट्रंक लिंक बोलते हैं, तो वो उसके ऊपर नेगोशिएशन होती है, वो ऑन है। एक्सेस मोड वीलैन 1, डिफ़ॉल्ट इस वीलैन 1 का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, वॉइस वीलैन हमने कोई क्रिएट नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक चीज़ डिफरेंट होती है इन कंपैरिजन टू आपका जो राउटर है। तो अब हमने ये सारी चीज़ें इसके ऊपर कर ली हैं, तो अब लास्ट स्टेप्स पे करके देख लेते हैं। आखिरी काम, सबसे पहला काम हम इसके अंदर इन दोनों में से ये करेंगे। आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और इसमें आप लिखें पिंग 10.1.1.1 जो कि स्विच की आईपी है, ठीक है। तो सी आपको 10.1.1 से रिप्लाई सक्सेसफुली आ गया, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हम इस स्विच को टेलनेट करते हैं, टेलनेट 10.1.1.1, ये 10.1.1 को मैं टेलनेट कर रहा हूँ। एंड सी इट्स आस्किंग फॉर द पासवर्ड, पासवर्ड इज इसको VTY, इट्स एंटर्ड। अब देखें मैं एंड ट्रेनर में दाखिल हो चुका हूँ। आई विल टाइप इनेबल एंड देन इसका पासवर्ड था सिस्को, यस ओनली सिस्को। नेटवर्क ट्रेनर के प्रिविलेज मोड में हम आ गए, ठीक है। शो यूजर्स, ठीक है, ये शो यूजर्स आ गई और मुझे इसने आउटपुट दिखा दिया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मुझे टेलनेट का स्टेटस बता रहा है। एस्टेरिक मैंने बताया था कि जो आपका सेशन है उसको आप एस्टेरिक बोलेंगे, जिसके थ्रू आपने एक्सेस किया है। उसमें आपकी लोकेशन में आपकी IP एड्रेस आएगी, कहाँ से आपने टेलनेट किया है, 10.1.1.2 से, ठीक हो गया दोस्तों। तो अब आप ये सारी चीज़ें जो अब तक हमने की हैं, दे आर ऑल कॉल्ड द बेसिक थिंग्स, ठीक है। इन बेसिक चीज़ों की अब तक आप प्रैक्टिस करें तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको हमेशा करनी होती हैं। कभी भी आप किसी भी डिवाइस में एंटर होंगे, किसी भी डिवाइस में कुछ भी करने के लिए, वेदर वो राउटर हो, वेदर वो स्विच हो, ये सारा स्टफ जो हमने इन 10-11 वीडियोस के अंदर डिस्कस किया, वो सब हमेशा आपको करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियोस। अब हम लोग थोड़ा सा कोर्स के कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और उनकी लैब्स करेंगे, एडवांस टॉपिक्स की। तो मेरे इस चैनल को अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें आगे अपने फ्रेंड्स में। और जो लोग फ्री में नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं, CCNA पर्टिकुलरली, तो उनके लिए ये एक स्पेशल गिफ्ट है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो टेक केयर एंड गुड बाय।